अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यास्मीन सफ़ी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करीम होटल की स्पेशल रेसिपी जहांगीरी कोरमा। मटन जहांगीरी कोरमा है ये। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। घर में बहुत कम बनाते हैं इसे लोग, लेकिन ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट में ही मिलती है। आप इसे बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। आइए चले बनाते हैं। देखिए, हमने हाफ़ के जी मटन लिया है। इसे हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। ये हमने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 3 से 4 हरी मिर्च, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है एक ये साबुत लहसुन लिया है पूरा। ये हमने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। ये 3 तेज़पात के पत्ते, 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये 8 से 10 काली मिर्च और 8 से 10 लौंग। आइए देखते हैं हमें ग्रेवी के लिए क्या क्या लेना है। ये हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका छिलका उतार के जब इन्हें बारीक चॉप करना है हमें। ये हमने यहाँ पे भुना जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/3 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये हमने यहाँ पे 1 बड़ी इलायची ली है, 4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और ये हमने देसी घी लिया है आधा कप। हमें यहाँ देसी घी यूज़ करना है इसे बनाने के लिए। आप यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं इसकी जगह। चलिए देखते हैं आगे। ये हमने यहाँ पे जो सौंफ और धनिया लिया था, इसकी हमें पोटली बनानी है, क्योंकि हमें पहले यखनी बनानी है मटन की। इसे आप एक मलमल के कपड़े में बांध लीजिए और बांध के एक पोटली बना लीजिए। इस तरीके से इसे बांधना है और ढीली सी पोटली बनानी है हमें। यहाँ हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। हम मटन को इस प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो भी मसाले हमने लिए हैं वो सब इसमें चले जाएंगे। ये देखिए, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और अदरक, और जो हमने खड़े मसाले लिए हैं वो भी डाल देंगे। नमक, ये हमने जो पोटली बनाई थी सौंफ धनिए की, और इसके अंदर हमें आधा लीटर पानी डालना है। हमें सिर्फ इतना ही पानी डालना है जो हमारे ग्रेवी बनाने में यूज़ होगा। अब ये देखिए, इसमें हम प्रेशर कुकर पे लिड लगा देंगे और इसे हमें 1 विसल आने तक पकाना है। जब 1 विसल आ जाएगी तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। और ये हमें इसका प्रेशर नेचुरली रिलीज़ करना है। देखिए, हमारे प्रेशर कुकर में 1 विसल आ चुकी है। अभी हमारा प्रेशर इसका रिलीज़ हो गया है नेचुरली। अब इसके अंदर से हम पीसेस को अलग कर लेंगे और जो हमने पोटली बनाई थी उसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। और ये हमने देसी घी लिया है, इसमें से हम 2 टेबलस्पून यहाँ डाल देंगे और बाकी का हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें जो हमने मटन के पीसेस बॉईल करे थे उन्हें हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है। इन पे हमें एक अच्छा सा कलर चाहिए।
सारे पीसेस हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हमें इसे कम से कम 2-3 मिनट के लिए भूनना है, ताकि हमारे मटन के पीसेस पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और इनका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है इनमें से। अब पीसेस को निकालने के बाद इसमें जो घी रह जाएगा, उसी में हम जो हमने घी बचाया था वो मिला देंगे और हम इसी में ग्रेवी बनाएंगे। हमें दूसरी कढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हमने सारा देसी घी इसमें डाल दिया है। अब हम यहाँ पे जो हमने खड़े मसाले लिए थे उन्हें डाल देंगे। इन्हें हमें हल्का सा भूनना है। अब हमने जो प्याज चॉप करके रखी थी बारीक, उन्हें डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे प्याज को पकाना है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना, इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस हमें इन्हें इतना पकाना है कि ये गल जाएं। ये देखिए, 1-2 मिनट हो गए हमें प्याज भूनते हुए। अब इस स्टेज पे हमें इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी डालना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और प्याज का कलर चेंज ना हो। फ्रेंड्स, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू होगा, एकदम से इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसका कलर गोल्डन होना शुरू होगा, इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे गोल्डन नहीं होने देना है। आइए चलिए, यहाँ पे अब हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था उसे डाल देंगे। हल्का सा इसे भूनेंगे। अब यहाँ पे हम अपने जो हमने यखनी में से लहसुन निकाल के रखा था उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। उसका पल्प निकालना है और इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा इसे भूनेंगे। अब हम एक एक करके अपने सारे जो भी हमने मसाले लिए हैं वो सब इसमें डालना शुरू करेंगे। ये देखिए, हमारे पाउडर्ड मसाले जो लिए थे हमने, ये डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा भूनना है। 1 मिनट भूनने के बाद देखिए, हमने जो टमाटर चॉप करके रखे थे उन्हें भी डाल देंगे यहाँ पे। हमने ये टमाटर का छिलका उतार के इन्हें चॉप किया था। इससे इसे गलने में बहुत आसानी होती है। टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल जाते हैं, वरना छिलके के साथ टमाटर बहुत टाइम लगाते हैं गलने में और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी स्मूथ बनती है। अब इसे हमें भूनने देना है। ये देखिए फ्रेंड, जो हमने यखनी का पानी निकाल के रखा था, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे वो डालेंगे। हमें इसमें और कोई भी पानी नहीं डालना है। ये यखनी का पानी ही इसमें हम डालेंगे और इससे ही हमारी ग्रेवी तैयार होगी। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। अब देखिए, हमने इसको लिड लगा के रख दिया है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ये 1 टेबलस्पून दही डाल दी है और इसे भून लिया है हमने। हमारा मसाला 5 से 10 मिनट बढ़िया भून चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें ½ टीस्पून चीनी भी डाल सकते हैं। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस ग्रेवी का खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं शुगर चाहें तो। अब ये देखिए, हमने जो पीसेस फ्राई करके रखे थे मटन के, हम यहाँ पे डाल देंगे वो और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला बहुत बढ़िया से भुन चुका है। अब हमें मटन के साथ इसे पकाना है।
अब ये जो हमने यखनी का पानी रखा था इसे हम इसमें डालते जाएंगे और इसे पकाएंगे। यहाँ हमने इसका सारा पानी डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया है हमने इसमें से। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लिड से ढक के 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। इसमें हमने सारा पानी डाल दिया है यखनी का और इसे हमें पकने के लिए रख देना है। ये देखिए हमने लिड लगा के इसे रख दिया है। अब 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं। कितना ज़बरदस्त कोरमा हमारा बनके तैयार है। आइए इसके अंदर ये हमने जूलियन अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप और 2-3 हरी मिर्च चॉप करके ये डाल दी हैं। अब इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ज़रूर से बनाइए ये रेसिपी। फ्रेंड्स आपको 10 मिनट के लिए जो पकने रखना है इसे, तो इसको आप लो फ्लेम पे रखेंगे, हाई पे नहीं रखना है इसे हमें। और ये हमारा जहांगीरी कोरमा बनके बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स मेरे मेथड से स्टेप वाइज बनाइए, जैसे मैंने बताया आपको सारे स्टेप फॉलो करते हुए बनाइए और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होगी। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा ये कोरमा। बिल्कुल करीम होटल जैसा फ्लेवर होता है इसका। आप ज़रूर से बनाइए, ज़रूर ट्राई करके देखिए। आइए फ्रेंड्स डिश आउट करते हैं हम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका कितना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। बिल्कुल करीम होटल जैसा इसका टेस्ट होता है। आप बना के देखिए, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा ये। और आप इसको जब ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर से फीडबैक दें कि आपका कोरमा कैसा बना है। ये देखिए इसे हमने धनिए से और हरी मिर्च से जूलियन अदरक से इसे हम गार्निश कर लेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी हरी चटनी है। इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। देखिए कितना ज़बरदस्त कोरमा बन के हमारा तैयार हुआ है। फ्रेंड्स ज़रूर से ट्राई कीजिए। नान, रोटी, बटर नान किसी भी चीज़ के साथ इसे खाइए, बहुत ज़बरदस्त जायका आने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ से मेरी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।